खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के लोगों को 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। जी हां, फरीदाबाद में जन उत्थान रैली का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मंच से रिमोट बटन दबाकर करीब 6629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया गया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की है। शाह ने कहा कि 8 साल से पहले का हरियाणा याद कीजिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था, दूसरी सरकार बनती थी तो गुंडागर्दी की जाती थी। मनोहर लाल की सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया, हरियाणा को सही सलामत बनाने का काम किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद के दौरे पर हैं। जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अमित शाह ने चूंकि हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, सीएम मनोहर लाल की हरियाणा सरकार की तारीफ की। पिछली सरकारों को निशाने पर लिया गया, करप्शन और गुंडागर्दी की बातों का जिक्र किया गया। हरियाणा को बदलने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया है, ये दावा भी अमित शाह की ओर से मंच से किया गया। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए। मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हम हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है। मित्रों, बड़ी जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। जिस धरती पर आज हम विराजमान हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महाकवि सूरदास की ये धरती है और जो रैली स्थान है ये भी उनका जो जन्म स्थान है गांव सीही, उस गांव सीही का पार्ट है। इसलिए महाकवि सूरदास जी की ये धरती है। ये राजा नाहर सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है। बाबा फरीद की यह धरती है। इस पवित्र धरती पर मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सबका आपका स्वागत करता हूं। आज ही के दिन
8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपनी हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी। पहले 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं, आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। मैं 8 वर्ष के साथ यदि बात करूं हरियाणा के कुल 56 वर्षों की, तो जब हरियाणा बना तब भी ये चर्चाएं होती थी कि हरियाणा नया राज्य पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा और हरियाणा की आर्थिक कमजोर है, आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो ये शंकाएं भी लोग करते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब टूटेगी, सफल होगी नहीं होगी, 10 प्रकार के प्रश्न लोग करते थे। लेकिन मैं पूरा इस हरियाणा की बात अगर करता हूं तो आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं और एक 5 नगर जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक। आज पवित्र दिन है जब डबल इंजन की सरकार 8 वर्ष पूरे कर रही है। साथियों, जोर से तालियों से गड़गड़ाहट करके इस 8 वर्षों की पूरी अभिनंदन करिए, जोर से। साथियों, आज माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात दी है, ऐसी बड़ी सौगात जिससे हरियाणा का भविष्य बदलेगा। ये जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना है, आप सबने देखा जब मारुति की फैक्ट्री आती है, एक फैक्ट्री के पीछे कितनी फैक्ट्रियां एक साथ पीछे पीछे कई वेंडर आते हैं। रेलवे तो मारुति से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं होती है। अमित शाह जी उस पावन अवसर पर आए जिससे 3 साल पूर्व हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इन 3 सालों के अंदर हमारा ये प्रयास रहा कि प्रदेश को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रगति के और जन उत्थान की ओर ले जाने का काम किया जाए। और आज बड़े गर्व के साथ आपके आशीर्वाद से ये बोल सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 3 साल में कोरोना की महामारी के बावजूद भी नए आयाम तय करने का काम किया, चाहे वो इंडस्ट्री को बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश की धरती पर लाकर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पिछले 1 साल में हमने प्रदेश में लाने का काम किया। कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, हर घर में नल से जल है, बेटियों की संख्या बढ़ी है और हर घर में रसोई गैस है। ये तो सोनिया के जमाने में तो हमारे ये कवि रागनी गाते थे, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी और केकुया में गैस चपट गई क्यों अनमोल खड़ी होगी। ऐसी हालत थी यहाँ, लेकिन आज हर घर में जैसे रसोई गैस है, हर घर में बदलाव है। या पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, या किसानों को डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, या सभी लाभार्थियों को डायरेक्ट पेमेंट हो रही है। एक ट्रांसफर या कंप्यूटर से होते हैं, एक बदलाव हुआ हरियाणा, ऑनलाइन हरियाणा इन 8 सालों में जुआ हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो रैली में पहुंचे नेताओं के संबोधन आपने सुने हैं। साथ ही हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से फोन लाइन पर थे। राजेंद्र, चूंकि देखिए हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, तो अमित शाह की ओर से सीएम की हरियाणा सरकार की तारीफ की गई, साथ ही करोड़ों की सौगात भी दी गई है। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं लगभग 760 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर रैली के दौरान किया गया है। इनमें से जो मुख्य परियोजना है
उसमें सबसे बड़ी जो परियोजना 5600 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। और दूसरी अगर योजना की हम बात करते हैं तो गन्नौर में जो सोनीपत जिले में है लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच नवीकरण कारखाने का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया और साथ ही 315 करोड़ के लगभग की लागत से रोहतक में जो देश के पहला लंबा एलिवेटेड पुल रेलवे ट्रैक का जो बना है उसका उद्घाटन यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। साथ ही 106 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस आवास परिसर योजना का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी योजनाएं हरियाणा को सौगात के रूप में मिली है 8 साल पूरे होने पर। साथ ही दावा मंच की तरफ से किया गया कि एक बड़ा जो लोगों को फायदा है वो इससे पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही जिस तरीके से जो रेल को दुरुस्त करने का जो काम किया जाएगा उससे भी काफी लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल। साथ ही बात करें तो लगातार जो विकास कार्यों की अपने एक बखान उनकी तरफ से किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने काफी कसीदे पढ़े हैं उनकी शान में, काफी तारीफ उनकी तरफ से उनकी की गई, चाहे मेडल लाने की बात रही हो या फिर आईटी के क्षेत्र में हरियाणा का नंबर 1 होना, इन तमाम उपलब्धियों को यहाँ पर। अच्छा राजेंद्र, देखिए एक तरफ तो सीएम की तारीफ की गई है, लेकिन जो पिछले मुख्यमंत्री रहे उन पर निशाना साधना भी नहीं भूले अमित शाह। कहा कि पहले एक जिले की सरकार होती थी, कभी सिरसा की सरकार बनती, कभी रोहतक की बनती, कभी करप्शन होता तो कभी जमकर गुंडागर्दी की जाती थी। कांग्रेस और इनेलो सरकार पर लगातार निशाना साधा केंद्रीय मंत्री ने, साफ तौर पर कहा कि कभी भ्रष्टाचार की सरकार बनती है तो कभी गुंडागर्दी की सरकार बनती थी, लेकिन उन सब पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगाम लगाने का काम किया है और कहीं ना कहीं डीलर दामाद और जिस तरीके से अन्य लोग मिलकर लोगों को लूटते थे उस लूट खसोट के अड्डे को पूरी तरह से बंद करने में बीजेपी सरकार कामयाब रही है, क्योंकि आदमपुर का चुनाव भी उपचुनाव भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए तमाम बीजेपी के नेता। जी राजेंद्र, अब ये भी बताएं, चूंकि जनोत्थान रैली हुई, रैली में शिरकत की गई अमित शाह की ओर से, अब आगे फरीदाबाद में उनके क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें देश के तमाम जो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री वो हैं जिनके पास गृह मंत्री का भी पदभार है, वो तमाम लोग यहाँ पर उस चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे और यहाँ पर जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर चिंतन किया जाना है। तमाम मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी विस्तृत, और लगातार ये सत्र कल तक चलते रहेंगे और इसको लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो सूरजकुंड में पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो अमित शाह के आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं संबोधन में और रैली में?